हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ यश राज। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एसेंशियल ड्रग और मेडिसिन कॉन्सेप्ट। आइए एक बार हम देखते हैं हम इस वीडियो में किस किस टॉपिक्स को एड्रेस करेंगे। हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स को, नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स को और ऑर्फन ड्रग्स को। तो आइए वन बाय वन करके सभी टॉपिक्स पे देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एसेंशियल ड्रग और मेडिसिन कॉन्सेप्ट को। सो एसेंशियल ड्रग्स इस तरह की ड्रग होती हैं जो कि किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को चाहिए उसकी प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स के लिए। मतलब कि प्रायोरिटी बेसिस पे जो भी किसी सेट ऑफ पॉपुलेशन को दवाई चाहिए उस दवाई को एसेंशियल ड्रग या मेडिसिन बोल देते हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग इस एसेंशियल ड्रग या मेडिसिन का डेफिनेशन क्या होता है? वो डेफिनेशन है दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन आर सेड टू बी एसेंशियल ड्रग्स और मेडिसिन। ओके, नाउ इन मेडिसिन को या इन ड्रग्स को सिलेक्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे इनको सिलेक्ट किया जाता है। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? वो टोटल 3 पॉइंट्स के बेसिस पे। फर्स्ट पॉइंट इज पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस, कि जो सोसाइटी जिस पब्लिक के लिए, जिस पॉपुलेशन के लिए उस ड्रग को चूज़ किया जा रहा है उसकी हेल्थ के लिए वो कितना रेलेवेंट है, कितना रिलेटिवली ठीक है, उसको कितना ठीक से क्योर कर पा रहा है तो अच्छी बात है, तब उसको उसके अंदर ले लिया जाएगा। ये फर्स्ट सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है? वो होता है एविडेंस ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी, कि वो कितना उसकी एफिकेसी है उस ड्रग का या कितना उसका सेफ्टी है, इसका हमारे पास एविडेंस है कि नहीं। दैट मीन्स एफिकेसी क्या होता है, किस मतलब कितना वो रिक्वायर्ड एक्शन जो हमें चाहिए ड्रग को वो कितना अच्छे से कर पा रही है, और कितना वो सेफ़ है, कहीं बॉडी में चाहे किसी तरह का कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं प्रोड्यूस कर दे रहा है, इस तरह का तो कुछ नहीं है। तो इसका अगर हमारे पास प्रॉपर एविडेंस प्रेजेंट है तब हम उसको सेलेक्ट करेंगे। एंड थर्ड जो क्राइटेरिया आता है दैट इज़ कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है, क्योंकि जब कभी भी कोई ड्रग सेलेक्ट किया जाता है एज एसेंशियल मेडिसिन तो उसमें कॉस्ट के बेसिस पर उसको ज़रूर देखा जाता है कि अगर एक को ट्रीट करने के लिए सपोज़ हमारे पास 10 ड्रग्स अवेलेबल हैं सपोज़, तो उन सभी में से, क्योंकि सब एक जैसा काम कर रहे हैं, तो उन सब में से सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है जो हर कोई जो पर्सन है वो ईजिली अफोर्ड कर सके। इस बेसिस पे हम उसको फिर फाइनली एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में ऐड कर देते हैं। ये 3 बेसिस होते हैं जिसकी वजह से हम उसको एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में ऐड कर पाते हैं। देन हमारे इंडिया में जो ये नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट बना था वो फर्स्ट 1996 में बना था। ये ईयर याद करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट हमारा नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट था इंडिया का वो 1996 में बना था। उसके बाद जैसे टाइम टू टाइम रिविजन्स होते हैं, बुक्स के नए नए एडिशन्स आते रहते हैं, उसी तरह से इन लिस्ट के भी टाइम टू टाइम एडिशन होंगे। तो लेटेस्ट जो रिवीजन हुआ है, इसका लेटेस्ट जो एडिशन हुआ है वो हुआ है 2015 में, और उसमें इसको नेम दिया गया है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। देखिए पहले उसको कुछ और नाम दिया गया था, पहले उसको नाम दिया गया था नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट, और 2015 में इसको नाम दिया गया नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। और इसमें टोटल 376 मेडिसिन हैं जिसमें से 20 FDCs हैं। व्हाट आर FDCs? FDCs होती हैं फिक्स्ड ड्रग डोज कॉम्बिनेशंस। दैट मीन्स कुछ इस तरह के ड्रग्स भी हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। एक्टिव सब्सटेंसेस, देखिए कोई भी एक ड्रग बनती है तो वो 2 तरह के कंपोनेंट से मिलके बनती है। एक होते हैं एक्टिव सब्सटेंसेस और एक होते हैं इनएक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, कुछ होते हैं उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और कुछ होते हैं इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, एक्टिव वो होते हैं जो कि ड्रग की तरह रोल प्ले करते हैं। जो एक ड्रग है हमारी, जो भी ड्रग हमारा मेन वर्क करेगी वो होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, और इनएक्टिव्स होते हैं एक्सीपिएंट्स। मतलब कि जो हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है। सपोज उसमें कोई टेस्ट ऐड करना है या फिर कोई उसमें कलर ऐड करना है या इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऐड करना होता है उसके लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है इनएक्टिव सब्सटेंसेस। तो ऐसे ड्रग्स जिसमें ये जो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, उनको FDCs बोल देते हैं, फिक्स्ड ड्रग डोज कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखें बहुत फेमस है कॉम्बीफ्लैम।
कॉम्बीफ्लैम में दो तरह के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, एज वी ऑल नो, पैरासीटामोल एंड आइब्यूप्रोफेन, राइट। पैरासीटामोल एंड आइब्यूप्रोफेन, दो तरह के सॉल्ट्स उसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं उनको हम फिक्स्ड ड्रग डोज कॉम्बिनेशन या एफडीसीज बोलते हैं। तो इस तरह के मेडिसिन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम एक बार, जैसे कि डाइक्लोफेनाक या फिर आइब्यूप्रोफेन हो गया, ये दोनों एनाल्जेसिक्स होते हैं, या फिर पैरासीटामोल हो गया, एंटीपायरेटिक होता है। और इस तरह की कई सारे मेडिसिन हमने देखा, टोटल 376 मेडिसिन इस लिस्ट में पूरे में प्रेजेंट होती हैं। सो ये होती है हमारी एसेंशियल ड्रग और मेडिसिन कॉन्सेप्ट का बारे में। देन कम्स प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। एज द नेम सजेस्ट, इस तरह के ड्रग्स जो कि हम किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो हमें उनको लेने के लिए प्रेस्क्रिप्शन को शो करना ज़रूरी है। हम जब प्रेस्क्रिप्शन अपना दिखाएंगे, वो प्रेस्क्रिप्शन जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने आपको दिया होगा, एक प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्टर ने आपको दे रखा होगा, वो जब आप उसके किसी फार्मासिस्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे तभी वो आपको उन ड्रग्स को देगा, वरना वो नहीं देगा। इस तरह की ड्रग्स को हम प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है एंटीबायोटिक्स हैं, या और कई तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक कुछ सेडेटिव्स होते हैं, या कुछ इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं उन्हें प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूजुअली कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको अनफेयर मीन्स में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सेडेटिव्स हो गए, सेडेटिव्स जो कि सेडेशन करेंगे, नशा टाइप्स कुछ कर देंगे थोड़ा। तो अगर इस तरह की ड्रग को ईजिली ऐसे ही अवेलेबल कर दिया जाए तो कोई भी उसका अनफेयर मीन्स में या ज़्यादा डोजेज में लेकर फिर उसको गलत तरह से यूज़ कर सकता है, उसका अनफेयर मीन्स कर सकता है। दैट्स वाई उन ड्रग्स को प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स के रूप उसमें डाला जाता है। फिर वो टॉक्सिक भी होती हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती हैं, टॉक्सिक होती हैं। इस तरह के ड्रग्स को प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स में के कैटेगरी में हम डाल देते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। सो इस तरह के ड्रग्स जिसमें ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिखाना पड़ेगा किसी डॉक्टर का, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर का, और वो ईजिली आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाइए और आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इवन वो जनरल स्टोर्स तक पे अवेलेबल हो सकती हैं, जैसे पुदीन हरा हो गया, आप पुदीन हरा लेने जाएंगे तो कहीं पे मिल जाएगा वो। इस तरह के ड्रग्स नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स में आते हैं। इनको हम एक तरह से और बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इनको? OTC ड्रग्स, OTC और ओवर द काउंटर ड्रग्स। दैट मीन्स आप काउंटर पे जाइए और सीधा वहीं आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह के ड्रग्स को हम नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज सिंपल एनाल्जेसिक्स, एंटासिड्स और लग्जेटिव। ठीक है, एनाल्जेसिक्स मतलब हमारे सारे पेन किलर्स, एंटासिड्स जो कि एसिडिटी को क्योर करने के लिए, और लग्जेटिव्स जितने भी हमारे कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, देन कम्स आवर लास्ट टॉपिक, ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो कि बहुत ही किसी रेयर डिजीज़ के लिए, बहुत रेयर कंडीशन या रेयर डिजीज़ के लिए डेवलप की जाए। इस तरह की ड्रग्स जो कि रेयर डिजीज़ या रेयर कंडीशन के डायग्नोसिस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो बनाई जाती हैं, उन ड्रग्स को हम ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं। इस तरह के ड्रग्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मतलब वो उतना कमर्शियली बेनिफिशियल नहीं होते हैं उनके लिए, जितना उनकी डेवलपिंग में, जितना उनके मार्केटिंग में कॉस्ट खर्च हो जाता है, उनको उसके सेल से उतना रिकवर नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के ड्रग्स के लिए यूजुअली जो गवर्नमेंट्स होती हैं उन कंट्रीज़ की, वो उन मैन्युफैक्चरर्स को उनके टैक्सेस में कुछ कट प्रोवाइड करती हैं, या फिर मतलब टैक्सेस कम कर देती हैं, या फिर किसी तरह का कुछ गवर्नमेंट की साइड से एड मिल जाता है, जिससे कि वो उस तरह के ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करके जो भी रिक्वायर्ड पेशेंट है, मतलब जिस भी पेशेंट को रिक्वायर्ड है, उन तक उसको पहुंचा सके। तो इस तरह के ड्रग्स को हम ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं। और इसका कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आइलोप्रोस्ट या फिर पैरोमोमाइसिन etc. So that's all about our today's video. Thank you.